इस देश के अन्न भंडार कोई भरता है तो हमारा अन्नदाता भरता है। इस देश के भंडार भरने के साथ ये भूमि तो ऐसी है जो मां भारती की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा सीमा पर खड़े होकर मां भारती की रक्षा करना हो। चाहे इस देश में सबसे ज्यादा भामाशाह और उद्योगपति देना हो, चाहे इस देश में नेपाल, बांग्लादेश और या हिंदुस्तान के हर कोने में आज यहाँ के लोगों ने अपनी ताकत और अपने योग्यता के दम पर स्थान बनाया हो। आज उस जिंदगी की धरती पर हजारों किसानों को इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह आवश्यकता इस बात के लिए पड़ी कि आप कुछ नहीं कर सकते किसानों के लिए, तो ये झूठा वादा करने की आवश्यकता आपको क्यों, किसने कहा? आप सत्ता हासिल करने के लिए किसी के जज्बात के साथ, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। अरे क्या निर्दोष उस व्यक्ति का क्या दोष था? गंगानगर के किसान उस करेल का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको उस समय के उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर लाइव आत्महत्या कर ली कि आपने मेरा कर्ज माफ नहीं किया, कि आज मैं पत्र लिखकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। क्या आपके कलेजे में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उसके परिवार में और कोई नहीं है? आपके वादे के आधार पर वो किसान अपना कर्ज जमा नहीं करा पाया। उसको नहीं पता था कि यह झूठी सरकार है। उसको नहीं पता था कि इनके बहकाव में आकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज उसकी बीवी की, उनके बच्चों की, उसके परिवार के लोगों की क्या हालत होगी। लेकिन आपके उसके बाद भी आपके कान में जू नहीं रहेगी। वो लाइव वो व्यक्ति किसान आत्महत्या कर गया। आप कल्पना करिए उसके बच्चों के हालात क्या होंगे, उसके परिवार के हालात क्या होंगे। और एक नहीं हजारों किसान राजस्थान में 19,000 से ज्यादा किसानों की सूची, आपके अकेले झुंझुनू जिले में ऐसे 1100 किसान हैं जिनकी जमीन को नीलामी के लिए अटैच कर दिया गया। उसका जिम्मेदार हो कोई है तो ये राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। अरे धन्यवाद देते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इसी धरती पर कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अरे राजनीति करो तो उनके जैसी करो, जिसने जो कहा वो करके दिखाया कि मैं किसान सम्मान निधि दूंगा, तो देश के 11 करोड़ किसानों के खातों में तारीख होते ही सीधे 6,000 रुपए खाते में आ जाते हैं। तुम्हारी तरह भ्रष्टाचारी होता तो उस किसान के खाते में 2,000 रुपए भी नहीं पहुंचते। आज हमें अपने स्वास्थ्य की तो चिंता की, लेकिन पहली बार मां भारती के हमारी जमीन के सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वो लेकर आए। लागत का 1.5 से 2 गुना एमएसपी का स्वयं स्वामीनाथन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मेरी सिफारिशों को पहली बार अगर किसी ने माना अधिकांश मांगों को, तो उस व्यक्ति का नाम है आप और हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। आपने क्या कहा? आपने 4.5 वर्ष पहले आपके घोषणा पत्र में लिखा कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। मैं झुंझुनू के किसानों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे ख्याल से यहां से तो कई मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ आते रहते हैं, कहते हैं मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। मेरे ख्याल से झुंझुनू में तो 4.5 साल में बिजली का 1 पैसा भी बिल नहीं बढ़ा होगा। आपके बिल तो नहीं बढ़े 4 साढ़े 4 सालों में?
जिन्होंने कहा कि मैं 5 वर्ष तक बिजली का एक दाम नहीं बढ़ाऊंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, वो चालू करने का काम किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने। जिन्होंने कहा कि मैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लेकिन आज युवाओं का भविष्य खराब करने का काम अगर किसी कारण ने किया तो ये राजस्थान की सरकार ने। हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज ये जुदुरू की तरह जब कभी सीमा में हम लोग देखते थे कि हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, हमारे सैनिकों के साथ बर्ताव बुरा हो रहा है, हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ चाहिए, सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, हमारे सैनिकों के ऊपर कोई भी अंधाधुंध गोलियां चला रही है, लेकिन यहाँ की सरकार कभी शांति के कबूतर उड़ाती है तो कभी कहती है हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन पहली बार एक 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री आया, जो कोई एक गोली चलाता है तो उसके जवाब में 10 गोलियां हिंदुस्तान की तरफ से चलती है। अरे हमने ये भी देखा है जब मनमोहन सिंह जी और परवेज मुशर्रफ साहब वो यहाँ ज्ञान बांटने आए थे तब आपको धीरे से टल्ला दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान 2014 के बाद ये भी देख रहा है कि अधिकांश देशों के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेने के लिए घूम रहा है तो कोई उनसे आशीर्वाद ले रहा है। मैं किसान बंधुओं इतनी बात कहूंगा क्योंकि आप बहुत लंबे देर से यहां बैठे हैं। आप और हम सब लोग अगर हम भी कभी वादा करके भूल जाए तो हमें भी लात मार कर निकाल देना, लेकिन इस बार जिन्होंने किसान विरोधी किसानों को धोखा देने का काम किया है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, आज खाद में काला बाजारी राजस्थान में 1 नंबर पर पहुंच गया, आज हमारी फसल खराब हो जाती है। तो ये पहली बार कोई प्रधान, मुझे ध्यान है संतोष जी, नरेंद्र जी, स्वामी जी बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, भागीरथ जी बैठे हैं, हम सब सांसद 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। हमने कहा राजस्थान की किसानों की फसल बर्बाद हो गई, कुछ मदद कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने सारे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को और मंत्रियों को बुलाया, बोले 25 के 25 सांसद आए, क्या मदद कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने कहा कि संसद में कानून बना हुआ है कि हम 50% से ज्यादा खराबा होगा तो ही भारत सरकार कोई मदद कर सकती है। तो मोदी जी ने कहा इस देश के और राजस्थान के किसानों के लिए संसद में एक तो क्या 10 कानून भी संसद में बदलने पड़ेंगे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार बदल देगी। और आजादी के बाद पहली बार संसद में किसानों के लिए कानून बदला, 50% की जगह 33% का कानून लेकर आए, और उसमें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 दिन तक विधानसभा बंद रही और कहा गिरदावरी ठीक से करो, तो करोड़ों रुपया किसान के खातों में आया। ईमानदारी से बताना आया कि नहीं आया। लेकिन इन 4.5 वर्षों में जब एनडीआरएफ का पैसा भारत सरकार देती है, राज्य राहत कोष का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है, तो राजस्थान की सरकार को तो क्या तकलीफ है कि किसान की अगर फसल बर्बाद हो गई, खराब हो गई, वो अपने भीख नहीं मांग रहा है, अपने हक का पैसा मांग रहा है। उसका खाद, उसका खून पसीना उसमें खत्म हो गया, तो उसके हक का पैसा, उसका मूल पैसा तो देने का काम ये राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। आज फसल बीमा योजना में भी चूंकि इसके टेंडर राज्य स्तर पर होते हैं, पहली बार राजस्थान के कृषि मंत्री ने सदन में खड़े होकर राज्य में बोला कि हम पैसा समय पर नहीं भर पाए, इसलिए हम फसल खराबे का पैसा नहीं दे पाए। ऐसी नकारा सरकार राजस्थान की जनता ने 75 वर्षों में नहीं देखी। मैं आपसे चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों को देवतुल्य माना है, इस देश का अन्नदाता माना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों को अग्रणी लेकर योजना बनाई है। आइए आप और हम सब लोग इस नकारा और निकम्मी सरकार, जिस सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, इस 2023 में
उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। खड़े करें दोनों हाथ और जय घोष का नाद करें, बोले भारत माता की। इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस संकल्प के साथ आप और हम सब लोग इस विधानसभा चुनाव तक एक दिन घर पर नहीं बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी का 2023 में फिर से कमल खिलाएंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।